उसके बाद हम दयाल को देख सकते हैं यहाँ पे, जो ऐसे यहाँ सारे डॉग्स के लेबर्स को ओवरसी कर रहा है एंड ही हैज अ गोल्ड वॉच जिसके डायल को वो घुमा रहा है, जिसको देख के बड़ी क्रेजी थ्योरी चल रही है कि भाई यहाँ टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है और ये कोई टाइम ट्रैवल डिवाइस है। तो क्या ये एक्चुअली में है? एंड ये कुछ सब्सटेंस इंजेक्ट कर रही है इस आदमी के गर्दन में, समथिंग रियली स्ट्रेंज बट आई थिंक। फिर भाई आता है ये सीन एंड दिस माइट बी द क्रेजीएस्ट डिटेल, क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन देखने को मिल सकता है। Okay. Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! भाई वर्थ इट, वर्थ द वेट। कुक किया है भाई, लेट द मैन कुक, जस्ट लेट हिम कुक। आई नो ऐसा बहुत लोगों का ओपिनियन है कि जो ट्रेलर है वो बहुत ही अंडरवेलमिंग फील हुआ, वो रश नहीं फील हुआ, लेकिन वही पॉइंट मिस कर रहे हैं भाई वो लोग। दिस ट्रेलर इज लीनिंग मोर टुवर्ड्स क्लास देन मास। ट्रेलर को जानबूझ के इस तरह से प्रेजेंट किया गया है टू कीप द हाइप इन चेक। सब ट्रेलर में ही देख लोगे क्या? ऑल्दो आई एग्री कि भाई कुली पावर हाउस सॉन्ग को यूज करना चाहिए था इस ट्रेलर में, बट रिगार्डलेस ट्रेलर बहुत ही टाइटली निट है, बहुत स्टाइलिश तरीके से सब प्रेजेंट भी कर रहा है एंड स्टोरी के बारे में रिवील भी नहीं कर रहा है, अनलेस मैंने कुछ स्पॉट किया हो तो। इतनी सारी मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हुई है ना इस ट्रेलर में कि मैं क्या बताऊं। तो वेट क्या करना, ब्रेक डाउन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही छोटी सी और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। सी फॉर सिनेमा एक इंस्टाग्राम पेज फॉर मूवी अपडेट्स एंड न्यूज। रिसेंटली मैं अपने 40K प्लस फॉलोअर्स वाले पेज को लूज कर दिया बिकॉज ऑफ अननेसेसरी इंस्टा बैन एंड दैट्स अ वेरी बिग लॉस। दिस इज अ वेरी ग्रेट पेज। भाई का काम बहुत टाइट है, इससे बेहतर जगह इंस्टा पे तुम्हें नहीं मिलेगी अगर तुम्हें एकदम मसालेदार और एक्यूरेट अपडेट्स चाहिए मूवीज के लिए। भाई ने नया पेज स्टार्ट किया है एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग सी फॉर सिनेमा के इस नए चैप्टर को सपोर्ट करो। इंस्टाग्राम पे जाओ, मारो एक फॉलो एंड नेवर मिस ऑन ग्रेट मूवी अपडेट्स। बाकी शुरू करते हैं ब्रेक डाउन बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी फायर। कितने सारे डिटेल्स, रेफरेंसेस, थ्योरीज, फुल्ली लोडेड एंड मैं ट्राई करूंगा कि मैं बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स की तरफ लीन ना करूं। स्टे ट्यून्ड। तो ट्रेलर शुरू होता है इस जगह से, काइंड ऑफ क्लब जैसा या पेंट हाउस जैसा है, जहां बाहर बोर्ड पे लिखा है किंग पिन। अब ये किंग पिन हमने कहा देखा है, डॉग्स पे इन कंटेनर्स में। रिमेंबर मैंने कहा था कि ये जो किंग पिन है ये काइंड ऑफ एक ब्रांड नेम है साइमन का, उसके बिजनेस का, जिसकी आड़ में वो अपने इलीगल काम करता है। फिलहाल इस जगह की बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया किंग पिन, तो ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड टाइप हो सकता है साइमन का, उसका पेंट हाउस, उसका अड्डा। क्योंकि यहाँ देखो तो आसपास हम डॉकयार्ड देख सकते हैं। अब पहले तो यहाँ पे जो ये कंप्लीट ग्लास विंडो है जिसके अंदर से ग्रीन लाइटिंग हम देख सकते हैं, इस पे ध्यान दो। और इसके पीछे ये पिंक एंड ब्लू नियॉन लाइट साइन बोर्ड देख लिया। और अब यहाँ इस सीन में साइमन के पीछे देखो, करेक्ट वही सेम पिंक एंड ब्लू नियॉन बोर्ड। और यहाँ साइमन आराम से बनियान में बैठा है दारू के आसपास। तो जैसा मैंने कहा ये अड्डा या काइंड ऑफ पेंट हाउस हो सकता है उसका, जहाँ वो जनरली रहता है। अभी खत्म नहीं हुआ, एक और डिटेल है यहाँ पर, बट वी विल गेट टू दैट लेटर। उसके बाद हम दयाल को देख सकते हैं यहाँ पे, जो ऐसे यहाँ सारे डॉग्स के लेबर्स को ओवरसी कर रहा है एंड ही हैज अ गोल्ड वॉच जिसके डायल को वो घुमा रहा है, जिसको देख के बड़ी क्रेजी थ्योरी चल रही है कि भाई यहाँ टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है और ये कोई टाइम ट्रैवल डिवाइस है। तो क्या ये एक्चुअली में है? नहीं भाई, इट्स अ सिंपल वॉच जिसका ये आउटर पार्ट रोटेट करता है और ये जो है इसको कहते हैं बेजल। ये बेसिकली इलैप्स टाइम नोट डाउन करने के लिए, मतलब कि कितना टाइम बीत चुका है या फिर कोई स्पेसिफिक काउंटडाउन को सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है घड़ी में। एंड सिंस यहाँ पे दयाल इन सब मजदूरों को ओवरसी करता है तो ये लाजमी है कि वो इस बेजल का यूज करेगा उनके वर्किंग आवर्स को ट्रैक करने के लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट, दैट्स इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस फिल्म में साइंस फिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, बट नॉट द वे यू थिंक, जो हमको अभी आगे देखने को मिलेगा ट्रेलर में। फिर उसके बाद देखो ये मेटल ऑब्जेक्ट जो आई थिंक ऐसे लिपस्टिक के केस में रखा हुआ है, इस पर हम एक नंबर देख सकते हैं LT571 एंड दूसरे एंड पे स्टार्स बने हुए हैं। नाउ नोटिस कि ये ट्रायंगुलर शेप का है एंड आई थिंक ये किसी चीज की चाबी हो सकती है, आई थिंक, क्योंकि पहला थॉट यही आ रहा है इसको देख के, काइंड ऑफ जैसे मैन ऑफ स्टील में वो क्रिप्टोनियन की है एंड सिंस लोकेश इज अ डाई हार्ड DC फैन सो यू नो। लेकिन ये चाबी किस चीज की है? वेल वील सी। उसके बाद यहाँ देखो एक स्विच एक्टिवेट हो रहा है, जैसा मैंने कहा लिटिल साई-फाई एलिमेंट वो यहीं पर है। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ के डिटेल में समझते हैं इस चीज को। फिर यहाँ पे एक कंटेनर खुलता है एंड सामने खड़ी हैं श्रुति जी, आई मीन श्रुति हसन। यहाँ कोने में देखो तो हम पन्नी में रैप देख सकते हैं कुछ, जो आई थिंक लाश हो सकती है। फिर यहाँ ऐसे कंटेनर के ऊपर आता है दयाल, जो कंटिन्यूएशन है इसी सीन का। फिर इसके बाद एक बड़ा ही क्रूशियल डायलॉग आता है जो आई बिलीव इस फिल्म का एक मेजर प्लॉट पॉइंट बन सकता है। सी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है,
अगर किसी आदमी को बिना ट्रेस के जला दिया जाए, एक आदमी को बिना किसी ट्रेस के जला दिया जाए, दिस कैन बी समथिंग जिसके अराउंड इस फिल्म का प्लॉट रिवॉल्व कर सकता है, या फिर ये एक मेजर प्लॉट पॉइंट हो सकता है। अब डिटेल बाय डिटेल इस चीज को समझते हैं। अब यहाँ पर देखो तो ऐसे मेटल कफ से चेयर पे किसी को बांधा जा रहा है, एंड इस हाथ को देखो, दिस इज अ फीमेल हैंड, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज प्रीति, जो यहाँ इस आदमी के हाथ पैर इस चेयर पे बांध रही है। फिर यहाँ ये पावर डैशबोर्ड जहाँ पे इस स्विच से इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया जा रहा है। फिर इस सीन में देखो, यहाँ खड़ा है साइमन, एंड यहाँ पे नीचे खड़ा है सत्यराज एके राजशेखर, प्रीति एके श्रुति हासन। अब यहाँ ध्यान से देखो तो हम वही पावर डैशबोर्ड देख सकते हैं, एंड यहाँ पर नीचे धुआं उठ रहा है, शॉर्ट सर्किट बहुत कायदे का यहाँ पर हुआ है। एक आदमी को बिना किसी ट्रेस के जलाना, वही एग्जैक्टली यहाँ पर हो रहा है। अभी एक और डिटेल देता हूँ, कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। नाउ बहुत ध्यान से यहाँ पर देखो, ये कॉपर कॉइल जो ऐसे टावर स्ट्रक्चर में है, काइंड ऑफ टेस्ला कॉइल की तरह। अब इसके कुछ सीन्स के बाद हम एक मिनिएचर मॉडल देखते हैं एक चेयर का, एंड जिस तरह से यहाँ वायर्स लगे हैं, इट्स एन इलेक्ट्रोक्यूशन चेयर, एंड सी वही सेम कॉपर कॉइल जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये इसी चेयर का एक्चुअल वर्किंग मॉडल है, एंड जो ट्रेलर में कहा गया है कि बिना किसी ट्रेस के बॉडी को जला देना, इस चेयर का इस्तेमाल उसी चीज में किया जा रहा है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर सीन में भी किसी को जलाया जा रहा है, एंड ये धुआं उसी के भस्म होने के बाद से उठ रहा है। अब यहाँ पे स्टार्ट होती है मेरी थ्योरी। तो अपेरेंटली राजशेखर कोई टेक गीक टाइप आदमी है, बिकॉज हम यहाँ पे उसे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। माइट भी उसका कोई एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, एंड ये जो बिना ट्रेस के इंसान को जला देने वाली चेयर है, ये राजशेखर ने ही इन्वेंट करी है। बट फिर यहाँ पे साइमन का एंगल कहाँ से आता है? यहाँ राजशेखर साइमन के साथ मिलके क्यों किसी की बॉडी मिटा रहा है? तो इसके लिए एक बार साइमन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आता है ये डायलॉग, इस धंधे की वजह से साइमन इतना बड़ा नहीं बना है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा जंजाल है। तो यहाँ पर इस डायलॉग में साइमन के गोल्ड स्मगलिंग बिजनेस को टीज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डायलॉग बोला जा रहा है कि भाई साइमन सिर्फ इस धंधे से इतना बड़ा नहीं बना, ये धंधा यहाँ पे आई थिंक किंगपिन को डिनोट किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि साइमन दुनिया को दिखाने के लिए कोई और बिजनेस कर रहा है, जिसकी आड़ में वो गोल्ड स्मगलिंग करेगा, जो कि इस अगली लाइन से साबित होता है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा जंजाल है। इट इज इम्प्लाइंग कि भाई देयर इज समथिंग मच मोर विच इज गोल्ड स्मगलिंग, या माइट भी यहाँ गोल्ड स्मगलिंग के साथ साथ समथिंग मच वर्स इज गोइंग ऑन, माइट बी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एंड ये जो बिना ट्रेस के इंसान को जलाने वाली चीज है, आई थिंक इसकी जरूरत साइमन को है, माइट भी इसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिजनेस की वजह से, जिसके लिए वो राजशेखर और उसकी बेटी को किडनैप करेगा, एंड राजशेखर उसके लिए ये चेयर डेवलप करेगा, जिसकी हेल्प से साइमन बिना ट्रेस के किसी को भी जला के खत्म कर सकता है। एंड इसमें श्रुति हासन भी इन्वॉल्व होगी, बिकॉज आई थिंक इस टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने में उसका भी कोई हाथ है। क्योंकि यहाँ इस सीन में देखो तो अगेन ये फीमेल हैंड है प्रीति, एंड ये कोई सब्सटेंस इंजेक्ट कर रही है इस आदमी के गर्दन में, समथिंग रियली स्ट्रेंज। बट आई थिंक कि बॉडी को इस चेयर पे जलाने से पहले इस सब्सटेंस को बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, एंड इसी की वजह से बॉडी बिना ट्रेस के जलेगी जब इस चेयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसमें। ऑल्सो नोटिस कैसे इंजेक्ट करते टाइम बॉडी में कोई रिफ्लेक्स नहीं है, ऐसे गर्दन एक साइड झुकी हुई है। यहाँ पे देखो हाथ कसते वक्त फिंगर्स हैव नो मूवमेंट, मोस्ट प्रोबेबली ये एक डेड बॉडी है। माइट भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जिन बॉडीज से ऑर्गन्स को निकाला जा रहा है, उनकी ही बॉडीज को बिना किसी ट्रेस के डिस्पोज किया जा रहा है इस इलेक्ट्रिकल चेयर की हेल्प से। ये सिर्फ मेरी थ्योरी है, थ्योरी की तरह ही लेना। बाकी बॉडीज को बिना ट्रेस के जलाने के पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या हो सकता है, दैट वी विल हैव टू वेट फॉर द मूवी। फिर यहाँ एंट्री होती है साइमन की, नोटिस करो कि जो लेबर्स हैं वो डांस कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये मोनिका सॉन्ग के टाइम की एंट्री हो सकती है, माइट बी उस सॉन्ग के एंड में। फिर आमिर खान का शॉट आता है जहां ऐसे ओपन आर्म से ही इज वेलकमिंग समवन। ऑल्सो जैसा बताया गया है कि भाई आमिर खान का जो कैमियो है वो राजस्थान में होगा, एंड दिस लुक्स लाइक द प्लेस। एंड आमिर के पीछे ये बटालियन देख के समझ आ रहा है कि ही इज क्लियरली अ बिग बैड। अब आइदर यहाँ रोलेक्स वाला मामला कुछ हो सकता है, या इट कैन बी समथिंग एल्स। सिंस आमिर खान का स्क्रीन टाइम सिर्फ 15 मिनट का है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है उसको सेटअप किया जाए फॉर सम स्पिन ऑफ या सीक्वल, या ये मोहनलाल जैसा रोल हो सकता है जेलर का, एक सनकी और एक पावरफुल क्रिमिनल। किसके साइड पे होगा ये, दैट रिमेन्स टू बी सीन। फिर देखो यहाँ पर हम एक कोल्ड स्टोरेज वैन भी देख सकते हैं, और जैसा मैंने बताया कि भाई साइमन लाशों को डिस्पोज कर रहा है, सो दिस इज पॉसिबल कि इस कोल्ड स्टोरेज वैन में लाशें हो, एंड यही कोल्ड स्टोरेज वैन का यहाँ प्रीति डोर ओपन कर रही है। फिर यहाँ पानी में किसी की लाश गिरती है, एंड नोटिस कि इसके बाल लंबे हैं, लड़कियों वाली चोटी है, तो ये कौन है, प्रीति? वेल आई थिंक ये हो सकती है, क्योंकि ट्रेलर में वी कैन सी राजशेखर के साथ 3 लड़कियां हैं, माइट भी ये दोनों भी इसकी बेटी हो, जिसमें से एक ये है। एंड सी यहाँ पे ये डॉग्स पे है, एंड इसके हाथ में एक फाइल है। इट कैन बी पॉसिबल कि ये साइमन के ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिजनेस को इन्वेस्टिगेट कर रही हो, एंड उसी दौरान शी इज किल्ड। फिर भैया साइमन का ये फ्रेम, वेरा लेवल बॉस, एंड ये वही सीन है जो लीक हुआ था काफी वक्त पहले। फिर हम यहाँ दयाल को अनाउंस करते हुए देख सकते हैं कि उसे 14,400 कूली में से सिर्फ वो एक कूली चाहिए, विच ऑफ कोर्स ही इज रेफरिंग टू देवा। तो भाई यहाँ पे क्लियर है कि भाई देवा साइमन के बिजनेस में कुछ तो अड़ंगे डालेगा। तो ये सीन क्लियरली उसी के बाद आएगा जहाँ देवा ने कुछ तो डैमेज किया है, एंड दयाल अब उसको ढूंढ रहा है
ऐसे अनाउंस करके। फिर यहाँ ये वही सीन दूसरे एंगल से ध्यान से देखो तो यहाँ साइमन किसी को मार रहा है एंड ये सारे मजदूर डर के भाग रहे हैं। अब सवाल आता है कि भाई साइमन यहाँ पे किसको मार रहा है। अब यहाँ पर ये थ्योरी थोड़ी सी क्रेजी साउंड कर सकती है, लेकिन अगर जो लीक्ड वीडियो आई थी उसमें ध्यान से देखो तो यहाँ पर साइमन जिसको मार रहा है वो काफी रिजेंबल कर रहा है दयाल को। पहले तो वैसे ही बाल, बियर्ड एंड हाइट, एंड दूसरी ये शर्ट जो दयाल ने मोनिका सॉन्ग में पहनी है। एंड साइमन की ये एंट्री भी मोनिका सॉन्ग के टाइम पे ही हो रही है। एंड जिस लोकेशन पे यहाँ साइमन मार रहा है इसको, वो लोकेशन भी वही सेम है जहाँ पर दयाल डांस कर रहा है। आई नो इट साउंड्स क्रेजी बट माइट भी यहाँ पे साइमन दयाल को ही जान से मार रहा है। कोई और भी हो सकता है, वैसे भी हम सब असम्पशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ ये सीन जहाँ ऐसे ये ढेर सारे कुली पुलिस पे चार्ज कर रहे हैं। यहाँ कुछ चीजें नोटिस करो। सबसे पहले तो ये विंटेज कुली ड्रेसेस, ये पुलिस यूनिफॉर्म और ये लकड़ी वाले राइट शील्ड। ऑल्सो यहाँ पे कलर ग्रेड नोटिस करो, थोड़ा विंटेज फील दिया जा रहा है क्योंकि ये पर्टिकुलर पोर्शन फ्लैशबैक का है जो कि पुराने टाइम में सेट होगी। अभी आगे कुछ और डिटेल से इस चीज को समझाता हूँ मैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं देवा मैंशन। तो जो पावर हाउस सॉन्ग में पावर हाउस दिखाया जा रहा है दैट इज देवा मैंशन, जिसका ओनर देवा है ऑब्वियसली। एंड आई थिंक यहाँ डॉग्स में काम करने वाले मजदूर ही रहते हैं, यू नो, उनके लिए काइंड ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी एंड ऑल। एंड हम यहाँ पे गुंडों को जाते हुए देख सकते हैं जिन्हें आइदर साइमन या दयाल ने भेजा है बिकॉज वो कुली की खोज कर रहे हैं एंड दे फाउंड हिम। और फिर जो हाहाकार मचेगा यहाँ पे वो मैंने ऑलरेडी पावर हाउस सॉन्ग के ब्रेकडाउन में एक्सप्लेन कर दिया है। फिर यहाँ ये गुंडे बॉम्ब लगा रहे हैं पूरे मैंशन को उड़ाने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली अपना देवा उड़ाने थोड़ी देगा। फिर भाई आता है ये सीन एंड दिस माइट बी द क्रेजीएस्ट डिटेल, क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन देखने को मिल सकता है। नाउ सी, यहाँ ऐसे कुली के बैच पे घिस के माचिस जलाई जा रही है। इतना मुश्किल नहीं होगा गेस करना कि भाई ये रजनी सर हैं एके देवा। व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग कि ये जो माचिस जलाने का स्टाइल है ये कॉल बैक है रजनी सर की ही फिल्म थी का, जहाँ वो सिमिलर वे में माचिस जलाते हैं। एंड ट्रेलर के एंड में वी सी कैसे देवा ये बीड़ी को स्लाइड करता है एंड देन फ्रेम एक यंग देवा में स्विच करता है। ये बीड़ी स्लाइड करने वाला स्टाइल भी थी मूवी का ही है। सो आई डोंट नो बट आई थिंक यहाँ लोकेश कनगराज इज डूइंग समथिंग सिमिलर टू विक्रम। जैसे उन्होंने विक्रम को कमल हसन की ओरिजिनल क्लासिक विक्रम से कनेक्ट किया था, वैसे ही यहाँ कुली को रजनी सर की क्लासिक थी से कनेक्ट कर रहे हैं, जिसमें रजनी सर एक कुली ही थे एंड वो भी डॉकयार्ड पे सेट है जहाँ वो कुली से एक गैंगस्टर बनते हैं। सो इट्स अगेन द क्लासिक गैंगस्टर जो प्रेजेंट में सिंपल लाइफ जी रहा है बट नाउ ही इज बैक ऑन द किलर रेज। एंड जैसा लोकेश कनगराज ने कहा है कि भाई कुली के फ्लैशबैक होगा, तो ये वही फ्लैशबैक है जहाँ स्पिरिचुअली थी कुली से कनेक्ट की जाएगी। फिर यहाँ ऐसी फ्लैशबैक का एक और सीन आता है जहाँ ये कुली किसी की लाश ड्रैग कर रहा है एंड दिस इज नॉट देवा। यहाँ इसके हाथ में देखो हुक है एंड हुक किसके पास हमने देखा है, कलीशा। इवन आगे ट्रेलर में हम एक और शॉट देख सकते हैं जहाँ पे हमें कलीशा का पूरा लुक मिलता है, उसके हाथ में देखो द हुक अगेन। तो मतलब देवा और कलीशा पुराने दोस्त हैं जो ऐसे डॉग्स पे कुली का काम करते थे। एंड प्रेजेंट में भी दोनों मिलेंगे जहाँ उप्पी सर का ये बड़े बाल वाला लुक हमें देखने को मिलेगा। दिस फ्रेम रजनी सर विद ब्लडी बुचर नाइफ अल्टीमेट। फिर यहाँ देवा ऐसे कार के शीशे पे किसी को फेंकता है एंड कार के अंदर बहुत ध्यान से देखो जो भी बैठा है उसके मुंह पे टेप लगी हुई है जो ऐसे शाइन मार रही है। कोई इस कार में कैप्चर्ड है जिसको मोस्ट प्रोबेबली देवा रेस्क्यू कर रहा है। फिर यहाँ हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं जिसमें से जो ये व्हाइट वाला हेलीकॉप्टर है वो दाहा का है। यहाँ 2 कॉपिंग्स भी हम देख सकते हैं। अब ये किसके हैं ये तो बताना मुश्किल है, तुम्हें क्या लगता है कमेंट करो। फिर अगेन आते हैं इसी सीन पे जहाँ साइमन किसी पे गन ताने हुआ है। नाउ आई बिलीव इट कैन बी देवा। क्यों? फिर से इस जगह के इंटीरियर्स देखो। कुली के सुपर रैप वीडियो में हम रजनी सर को सेम लोकेशन पे देख सकते हैं। सी ग्रीन लाइटिंग और वही ग्लास विंडोज एंड यहाँ पे भी देखो वही सेम लोकेशन। तो यहाँ देवा ही है जो साइमन के सामने है एंड साइमन उसी के ऊपर बंदूक तान रहा है। एंड देवा और साइमन की कोई हिस्ट्री जरूर से है बिकॉज साइमन का एक डायलॉग भी आता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। माइट भी देवा का कुली वाले दिनों से कोई कनेक्शन हो साइमन का। फिर उसके बाद यहाँ दयाल अपने आदमियों के साथ चल रहा है एंड इसको नोटिस करो, यस ये वही सेम बंदा है जो कुली के अनाउंसमेंट टीजर में था। तो जैसा मैंने बताया कि देवा कुछ तो बसर मचाएगा, माइट भी ये जो फाइट सीन है इसका ही कोई वर्जन हमको देखने को मिले जहाँ डॉग्स पे जाके देवा यू नो दयाल के लोगों को मारे एंड इसी वजह से दयाल अब देवा को ढूंढ रहा है। फिर यहाँ पर देखो हम प्रीति को अलग अलग फ्रेम्स में बॉडीज ले जाते हुए देख सकते हैं। अगेन डेड बॉडीज को बिना ट्रेस के जलाना, बाकी तुम समझ गए, तो ये वही बॉडीज हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट राजशेखर को भी हम 2 अलग फ्रेम्स में इन स्विचेस को एक्टिवेट करते हुए देख सकते हैं उसी चेयर को जंप स्टार्ट करने के लिए। तो मतलब कुछ वक्त के लिए राजशेखर साइमन के लिए ये काम कंटिन्यूअसली करेगा। फिर यहाँ अगेन दाहा का शॉट फायरिंग गन्स फॉर नो रीजन एट ऑल, वो भी ऐसे गेस्ट के सामने जिनको उसने लंच पे बुलाया है, एज आई सेड मेनियक टाइप बंदा। फिर उसके बाद यहाँ देखो तो ऐसे ब्लैक कपड़े में ये लोग, ये कार्स जो एग्जैक्टली यहाँ दाहा के पास हम देख सकते हैं। ऑल्सो ये कंटेनर देखो, पलक लॉजिस्टिक सर्विसेज जो हम यहाँ दाहा के सामने देख सकते हैं, विच मीन्स यहाँ ये आदमी जिसको भी घेरे हुए हैं उन्हें उठा के दाहा के पास ले जाएंगे एंड यहाँ देवा ही होगा बिकॉज लास्ट में हम उसी सेम लोकेशन पे देवा को देख सकते हैं। इवन पीछे ध्यान से देखो तो उपेंद्र और श्रुति हसन भी हैं, विच मीन्स यहाँ पर ये सबको धरेंगे और दाहा के पास लेके जाएंगे। फिर यहाँ पे राजशेखर देवा से पूछ रहा है कि वो यहाँ क्यों आया है। तू यहाँ क्यों आया?
तो यहाँ पे सिंपल है कि आई थिंक देवा डिस्कवर कर लेगा कि राजशेखर साइमन के लिए बॉडी जला रहा है, जो कि राजशेखर को पसंद नहीं आएगा, एंड दैट्स व्हाई दिस हीटेड मोमेंट। ऑल्सो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई राजशेखर मारा जाएगा, वो भी यहाँ पे सच हो जाता है, जो कि एविडेंट हो गया इस सीन से। माना वो तुम्हारे पापा थे, पर मेरा वो जिगरी दोस्त था। वर्ड यूज हो रहा है, क्लियर है भाई। आई थिंक एट वन पॉइंट राजशेखर साइमन को एक्सपोज करना चाहेगा, बट उससे पहले वो मारा जाएगा, एंड फिर प्रीति देवा के पास जाएगी हेल्प के लिए, एंड देवा उसका बदला लेगा एंड विल गो अगेंस्ट साइमन एंड हिज एम्पायर। फिर यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में फाइट सीन जो मैंने प्रेडिक्ट किया था ऑलरेडी, यहाँ हम श्रुति हासन को भी देख सकते हैं। तो ये गुंडे आई थिंक राजशेखर को मारने के बाद प्रीति को मारने आएंगे, बट देवा विल सेव हर। फिर यहाँ लोकेश बीइंग अ डीसी फैन फिर से एक और डीसी रेफरेंस देते हुए साइमन को देखो जोकर की तरह पर्पल कोट में। फिर यहाँ पे ढेर सारे स्क्रीन का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, इस पे देखो नॉट कनेक्टेड भी लिखा हुआ है। माइट बी ए नॉट कनेक्टेड से पहले साइमन इन स्क्रीन पे कुछ ऐसा देख रहा होगा जिसको देख के उसका खून खौल जाए। माइट बी वॉर 2 का ट्रेलर। ओके जस्ट किडिंग। ये कुछ टीजर अनाउंसमेंट के सीन की तरह हो सकता है। सी यहाँ पर भी ढेर सारी स्क्रीन्स हैं एंड रजनी सर इज हेयर सारी तबाही करके, तो माइट भी यहाँ स्क्रीन पर भी साइमन देवा की करी हुई कोई तबाही देखे जो साइमन के लिए भारी नुकसान हो, जिसका ये रिएक्शन। फिर ये उपेंद्र सर की आई मूवमेंट देखो, अगेन अ रेफरेंस टू हिज ओल्ड फिल्म सीन। फिर यहाँ एक और फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ बस में वी कैन सी रजनी सर एक देवा फाइटिंग। देखो वही कलर ग्रेड एंड देवा यहाँ कूली के ड्रेस में, तो ये फ्लैशबैक सीन कंफर्म है। एंड यहाँ पर आई थिंक लोकेश कनगराज डी एजिंग यूज करेंगे टू प्रेजेंट अ यंग रजनीकांत। ऑल्सो यहाँ पे ये बस फाइट कोरियोग्राफी काफी सॉलिड लग रही है भाई। फिर यहाँ दयाल ऐसे चिल्ला रहा है एंड नोटिस कि उसके गले में कुत्ते का पट्टा है। वेल इसकी क्या कहानी है मुझे जानना है। फिर यहाँ नागार्जुना सर का फाइट सीन आता है, यहाँ राजशेखर का फाइट सीन आता है, प्रॉब्ली वो पार्ट जहाँ वो साइमन के अगेंस्ट जाएगा एंड मारा जाएगा। फिर ये लास्ट पार्ट जहाँ इस तरह देखो तो लाशें पड़ी हुई हैं। तो जैसा बताया गया है कि भाई रजनी सर और आमिर सर में फेस ऑफ होगा और वो डेजर्ट में ही होगा, तो ये उसी सीन का आफ्टर मैथ हो सकता है जहाँ पे रजनी सर इन सारे आदमियों को मार देगा। पर क्या वो आमिर खान कैरेक्टर को मार देगा या फिर वो यहाँ से स्केप कर जाएगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अगेन भाई ट्रेलर काफी सॉलिड था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया एंड मैं काफी ज्यादा हाइप्ड हूँ। अब कंफर्म्ड है पहला शो कूली जाऊंगा, उसके बाद दूसरा शो फिर से कूली जाऊंगा एंड देन तीसरा शो वॉर 2। बाकी तुम बताओ अपने थॉट्स, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस ट्रेलर पे, और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो कमेंट करके बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि ऐसी और ऑसम वीडियोस को मिस ना करो। टिल देन दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। We'll see you guys in the next video and thanks for watching.